बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने 5वीं सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। लेकिन इस 5वीं सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ही हांडी के अंदर दो पेट बनाने पड़ गए। यह कहावत अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार इस 5वीं सूची के अंदर किस किस का नाम आया और किस किस का नाम कट गया। और दूसरी इससे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से भाजपा के वो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलने के बाद भी वो टिकटों को वापस कर रहे हैं। यह आखिरकार ये मसला क्या है कि मोदी जी के भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज थे वही इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या उनको चुनाव लड़ने से कोई शक्ति है जो रोक रही है। सवाल इस बात का है। तो 5वीं जो सूची है वो सामने आ गई है। और पीलीभीत से जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया जाएगा, टिकट काट दिया गया। लेकिन वरुण गांधी के साथ साथ मेनका गांधी का टिकट नहीं कटा। सवाल यह है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। पिछली बार दोनों को टिकट दिया था, और बात केवल इतनी नहीं है दोनों को टिकट दिया था, बात यह है कि मेनका गांधी ने बीजेपी के अंदर अपनी पार्टी का विलय किया था। और आज जिस तरह से मेनका गांधी और वरुण गांधी मोदी जी की नीतियों को लेकर के या मोदी जी के काम को लेकर के, और खास तौर पर वरुण गांधी जिस तरह से तीखा हमला बोलते हैं, तो क्या यह माना जाए कि वरुण गांधी जो है वो बड़ा नुकसान कर रहे थे। और अगर दोनों की टिकट काटते तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और इसीलिए किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए एक की टिकट काट दी और एक की टिकट छोड़ दी। लेकिन ये टिकट काटना और ये छोड़ना क्या इतना आसान है? और इसके बाद में किस किस को टिकट दी गई और उसने टिकट ही वापस कर दी, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का उलटफेर हुआ है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या इस सब के बीच में बीजेपी को बीएसपी, उनकी भी टिकट आई कल, वो बचा पाएगी या बीएसपी जो है वो अब दूर की कौड़ी हो गई है? सवाल ही इस बात का भी है। तो मेनका गांधी का टिकट काटा, लेकिन मेनका गांधी को टिकट दिया लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया। वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को लेकर के आए हैं वरुण गांधी की जगह। और मेनका का सुल्तानपुर से जो है वो टिकट बरकरार है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, किस किस तरीके से कहां से जो है वो इस वक्त में बीजेपी को अपनी इस 5वीं सूची के अंदर लोगों को जगह देनी पड़ी है। सीता सोरेन जो कि भाभी हैं हेमंत सोरेन की, उनको झारखंड के दुमका से टिकट देनी पड़ी है। अभी 2-3 दिन पहले ही उनको शामिल कराया गया था। तो देखिए आज बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी भले ही अलग अलग जो है वो दावे करते रहे, नरेंद्र मोदी भले ही रैलियों के अंदर छाती ठोक करके दावे करते रहे, लेकिन जो टिकट बांटी गई है और जिस तरीके से बटी है उसमें अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना सीधा बताया जा रहा है। ये दो बातें हैं और इसको लेकर के मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से बीजेपी ने किस किस को टिकट दिया है और किस किस का टिकट कटा है। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं थोड़े से हाई प्रोफाइल जो टिकट हैं वो मैं आपको बता देता हूं, हाई प्रोफाइल टिकट। और उसके बाद में एक हाई प्रोफाइल टिकट जो है वो दिया गया है कंगना रनौत को, उसकी हम अलग से बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो अरुण गोविल को भी टिकट दिया गया है, इनकी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो टिकट दी गई है, एक सत्यदेव पचौरी, ये आप देखिए इन्होंने लेटर लिख दिया था। इन्होंने लेटर लिखा और लेटर लिख करके कहा, कल का ही लेटर है इनका 24 तारीख का, 24 तारीख को लेटर लिखते हैं और लेटर लिख करके कहते हैं माननीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि मैं वर्तमान में कानपुर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, अतः मेरे नाम पर विचार न किया जाए। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी द्वारा दिए गए सभी दायित्वों का निर्वहन करता रहूंगा। चंद मिनट पहले इनकी चिट्ठी आती है और चंद मिनट बाद में जो है इनका नाम कट जाता है और नाम आता है इनकी जगह पर रमेश अवस्थी का, कानपुर नगर से नाम कट गया। इसके बाद में जो है केवल बात यहीं तक नहीं रुकी। आंध्र प्रदेश में कल टिकट दी गई है किरण कुमार रेड्डी को। ये किरण कुमार रेड्डी कौन है? ये आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। उनको जो है वो भाजपा के अंदर ला करके राजपेट लोकसभा से जो है उनको टिकट दी गई है। और इसके साथ साथ जज साहब जस्टिस गंगोपाध्याय जो सिटिंग जज जो अपनी कुर्सी छोड़ करके आए थे, उनको इनाम मिल गया है, बेहतर इनाम मिला है और वो तामलुक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। मतलब मैं कुछ इस पर क्या बोलूं, मतलब मेरे पास में शब्द नहीं आ रहे हैं और जो शब्द आ रहे हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा। 400 पार की बात कर रहे हैं और हालत यह है, कहीं पर किसी मुख्यमंत्री को तोड़ करके लाया जा रहा है, कहीं पर किसी की भाभी को लाया जा रहा है, कहीं पर किसी को बेटे को टिकट नहीं दे रहे हैं, कहीं पर जज को ले आए हैं और 400 पार। फिर उसके बाद में चुनाव आयोग, ईवीएम, वो सारी चीज तो छोड़ दीजिए आप। किस तरीके की जो है वो भाजपा के अंदर एक खींचतान का जो है वो दौर है और किस तरीके से जो है वो भाजपा गुणगान मीडिया करती है, समझ से परे है। लेकिन मैं कुछ आपको लिस्ट दिखाता हूं, ये आप देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 गुजरात में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। गजब बात है ना। इनको टिकट दिया गया था, दोनों उम्मीदवारों ने मना कर दिया। और देखिए यही चैनल जो देखिए इंडिया टीवी की खबर है, गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, सांसद रंजन बेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से मना किया। आखिरकार वजह क्या है? अब यही चैनल जो है वो 26 सीट देंगे गुजरात के अंदर, सर्वे करेंगे तब, और अब कह रहे हैं कि बड़ा झटका है। ये किस तरह की, और ये इन्होंने दोनों उम्मीदवारों ने क्या कहा है सुन लीजिए। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए साबरकांठा से भाजपा के कैंडिडेट भिखाजी ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके पहले वडोदरा से भाजपा उम्मीदवार बनाई गई सांसद रंजन बेन भट्ट ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दोनों ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए निजी कारण बताया है। एक बात तो ये हो गई, ये गुजरात की कहानी बता रहा हूं। और गुजरात से ठीक उलट आप चले जाइए बंगाल में पता है क्या हुआ है? बंगाल में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया रेखा पात्रा को। रेखा पात्रा, संबित पात्रा नहीं, रेखा पात्रा। और रेखा पात्रा को उम्मीदवार कहां से बनाया है? बसीरहट सीट से। बसीरहट लोकसभा की सीट है और वहां से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। और रेखा पात्रा कौन है? ये रेखा पात्रा, ये जो संदेश खाली का मुद्दा अभी गर्म हुआ, संदेश खाली की एक पीड़िता है जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखिए, इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा कि आपदा में अवसर तलाश लिया गया है। कोई ये नहीं कहेगा कि जो संदेश खाली की पीड़िता है उनको आपने उम्मीदवार बना दिया, आपने आपदा में अवसर तलाश लिया। और अगर कल को साक्षी मलिक या विनीश फोगाट को अगर कांग्रेस हरियाणा के अंदर किसी सीट से लड़ा दे, उतार दे, तो कहेगा देखो देखो ये तो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे। मतलब कि आप करें तो राजनीति, मास्टर स्ट्रोक, बड़ा दाव, सारी चीज जो है इस्तेमाल की जाएंगी। और दूसरा जो है अगर करे तो राजनीति जो है वो, ये तो भाजपा को विरोधी लोग थे, ये तो भाजपा मोदी के विरोधी लोग हैं। गजब बात है ना। आप तो संदेश खाली की पीड़िता, आप मणिपुर की पीड़िता को भी बनाइए उम्मीदवार। 2 सीट है ना मणिपुर में, और आपको पता है इस बात का, नहीं जानकारी होगी, मैं बताता हूं। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं और 2 सीटों में मणिपुर में पता है क्या हो रहा है?
एक सीट पर 2 बार चुनाव होंगे। एक सीट के ऊपर 2 बार में चुनाव होंगे। क्यों? क्योंकि उस सीट पर कुकी और महतई, आप जानते किस तरीके की हालत है वहां पर बना करके दिखाइए उम्मीदवार। संदेश खाली को आपको मिल गया, वहां पर क्यों नहीं मिला? बनाइए जरा, पता चल जाएगा। जा तक नहीं पा रहे हैं आप, वहां पर रैली तक नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर एक बार गए तक नहीं है आप। मई से मई आ गया, 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी और अभी 3 मई आ जाएगा। 1 साल हो गया, आप गए नहीं साहब। और यहां पर हालत यह है कि हम जो है वो बंगाल की जो है वो पीड़िता को हम न्याय दिलाएंगे। गजब न्याय है। और जनरल वीके सिंह, आप अग्निपथ लेकर के आए, अग्निवीर लेकर के आए, और जनरल वीके सिंह की चिट्ठी देख लीजिए। जनरल वीके सिंह जो है वो अपना मना कर दिए सीधे तौर पर। सुन लीजिए, लंबी चौड़ी चिट्ठी है। मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा की, मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। पिछले 10 वर्षों में मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आभारी हूं। यह भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल्य है। इन भावनाओं के साथ में मैंने कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनाव में नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने अब इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया है। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां मैं अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। इस यात्रा में आपके साथी रहने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार, समर्थन और विश्वास ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है और आगे भी मैं देश और सब नागरिकों के लिए अपनी सेवा जारी रखूंगा, बस एक नए रूप में। गजब बात है। अब इससे ज्यादा नया रूप और कौन सा चाहिए, और इससे ज्यादा देश सेवा आप क्या कर पाएंगे, जो आप मोदी जी के 10 साल में विश्व गुरु बनाने के भारत के सपने को साकार करने में आप सेवा नहीं कर पाए, तो अब नई सेवा और किस तरीके से करेंगे आप। और मालूम है आपको, ये जो जनरल वीके सिंह है 7 लाख 8 लाख वोट के मार्जिन से जीते थे। एक बार इनको वोट मिला 9,44,000, एक बार वोट मिला इनको 7 लाख समथिंग, मतलब 5-6 लाख वोटों से तो आप जीते हैं। और आज जो है आप हालत ये है कि साहब नहीं छोड़ करके जा रहे हैं। यह स्थिति है और भाजपा 400 पार की बात कर रही है। आप वरुण गांधी का टिकट क्यों नहीं काट पाए? माफ कीजिए, मेनका गांधी का टिकट क्यों नहीं काट पाए? मालूम था कि दोनों का टिकट कटेगा तो दोनों फिर चले जाएंगे, और एक को फंसा करके रखो ताकि दूसरा ना जा पाए। किस तरीके की राजनीति है? कहीं आप एक सीट के लिए संदेश खाली की पीड़िता को आपदा में अवसर में बदल देते हैं, कहीं आप जो है वो मेनका गांधी को जो है वो टिकट दे देते हैं, लेकिन वरुण गांधी को नहीं देते हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है कि बछड़े को जो है वो बांध लो तो गाय जो है वो वहीं रहेगी। मैं कोई वरुण गांधी और उनके लिए वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर, कि आपने एक का टिकट इसलिए काट दिया कि दूसरा वरुण गांधी जो है दूसरी पार्टी में भी नहीं जा पाए। अब सवाल यह है कि मेनका गांधी इस टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगी, या मेनका गांधी जो है वो ये कह देंगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। या तो आप वरुण को टिकट दीजिए, मेरी टिकट काट दीजिए, क्योंकि कोई भी मां जो है वो चाहती है कि अब उसकी पारी तो हुई, बेटा की पारी बढ़े, और बेटे की ही राजनीति आगे है। अगर मेनका गांधी अब लड़ती भी हैं तो मान करके चलिए उनका आखिरी चुनाव होगा, हो सके तो एक चुनाव मुश्किल से और लड़ लें, लेकिन वरुण की राजनीति अभी आगे पूरी बाकी पड़ी है। तो वरुण जो है वो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज करेंगे,
या मेनका गांधी अपने बेटे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी या अपने बेटे के लिए ठुकरा देगी इस सीट को, ये जाओ रख लो ये सीट, क्योंकि इंडिया गठबंधन सीट तो 2 दे देगा, लेकिन अगर माताजी उधर रहेंगी और बेटा जी इधर आएंगे तब सीट नहीं मिल पाएगी। और ये सारी जो है वो खेल इसीलिए किया गया है। तो किस तरीके से जो है वो, क्योंकि दोनों को टिकट कटती तो भाजपा को नुकसान होता, इसलिए एक के सामने सरेंडर कर दिया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके जो उम्मीदवार जिनको आप टिकट दे रहे हैं वही वापसी कर रहे हैं साहब। कोई टिकट से ऐन पहले आकर के इस्तीफा दे रहा है, टिकट से ऐन पहले आकर के कह दे रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब कि ये किस डर में या किस तरीके से जो है वो भाजपा के अंदर लोग रहते होंगे, इस बात की कल्पना आप करिए। इस बात की कल्पना करिए कि कैसे जो है वो इन तमाम सांसदों को जो है रखा जा रहा होगा। जगदीश शेट्टार को आप लेकर के आ गए, कर्नाटक के अंदर जगदीश शेट्टार को लाया गया है। ये जगदीश शेट्टार अभी कांग्रेस में थे, उनको आप वापस लेकर के आए। आप जो है वो चंद लोगों को भी अपने यहां से उम्मीदवार नहीं बना पा रहे हैं, या वो फायर ब्रांड चेहरे आपके, आप बताइए, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, कितने नाम गिनवाए जा सकते हैं। 2 गुजरात से सत्यदेव पचौरी, कितने नाम और चाहिए आपको, जो हट चुके हैं मैदान में से, निकल गए हैं, बाहर चले गए हैं। और उसके बावजूद आपका 400 पार का नारा। तो 400 पार का नारा है, या फिर इस बार जो है वो हालत इतनी डगमग 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 है कि एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ रहा है, एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ रहा है। हालांकि इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है कि इतनी टाइट तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन इतनी टाइट चूड़ी वो कहीं अंदर ही अंदर जो है वो चीजों को खराब नहीं कर दे। इतना टाइट तरीके से चूड़ी कसी जा रही है, कभी इस पार्टी से ला करके किसी को टिकट दिया जा रहा है, कभी इधर से ला करके दिया जा रहा है, कभी इसका हटा दिया, कभी इसका तोड़ दिया। तो अंदर ही अंदर अगर इन नेताओं ने गठबंधन कर लिया, बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेताओं ने गठबंधन कर लिया, तो ऐसा ना हो कि 400 पार तो छोड़िए, आपके 250 पार नहीं हो। और उस स्थिति के अंदर अगर बीजेपी फंस गई 250 के हेरफेर में, तो सब जानते हैं कि चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे सहयोगी लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, हर कोई यही कहेगा कि एक बार मोदी जी को अब सत्ता से हटा दो। क्योंकि अगर मोदी जी रहेंगे तो फिर वही इसका उधर, उसका इधर, ऐसे इसका, ऐसे उसका, और फिर उसके बाद में पता नहीं चलता किसका कैसे। तो भाजपा के अंदर के लोग भी किस कदर परेशान होंगे, और अंदर भी किस कदर जो है वो बगावत की तैयारी हो रही होगी, सोच नहीं सकते हैं आप। बहरहाल शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि 400 पार की बात अलग बात है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये बता रही है कि बीजेपी कैसे एक एक सीट के लिए लाले पड़ रहे हैं, और कैसे एक एक सीट को बचाने के लिए क्या क्या जोड़तोड़ हो रहा है। लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।